बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमको गिवन है एक लाइन सेगमेंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -2, -2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -4, और एक पॉइंट है जो इस लाइन ए बी पे लाई कर रहा है, और एक रेशियो हमको गिवन है बीपी दैट इज इक्वल टू 4/7 ऑफ ए बी। तो बेसिकली इसमें हमने पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लाइन डायग्राम फॉर्म कर लेंगे। लाइन डायग्राम पे हमारे जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उसको हम शो कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन डायग्राम मैंने फॉर्म कर दिया, राइट। एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे आपको ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -2, -2, राइट। और एक बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमको गिवन है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है दैट इज 2, -4, राइट। एंड ए और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन है। एक पॉइंट है आपका पी जो लाइन ए बी पे लाई कर रहा है। तो लेट्स से इसका ज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट पी आपका यहां कहीं पे लाई कर रहा है। ओके, नाउ पॉइंट पी इज x, y, राइट। पॉइंट पी एज्यूम किया हुआ है हमने x, y। नाउ द रेशियो गिवन है हमको बीपी दैट इज इक्वल टू 4:7 ऑफ ए बी। बीपी दैट इज इक्वल टू 4:7 ऑफ ए बी, राइट। तो ए बी यहां मल्टीप्लाइड में डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बीपी डिवाइडेड बाई ए बी दैट इज इक्वल टू 4:7। नाउ एज्यूम बीपी इक्वल टू 4, राइट। बीपी, नाउ बीपी इक्वल टू 4, हियर एन इक्वल टू 4। नाउ ए बी दैट इज इक्वल टू 7, ए बी दैट इज इक्वल टू 7। नाउ AP it will be m that is equal to total given है हमको 7 and this is 4. now m equal to 3, right. total हमारा 7 है, ये आपका 4 है, then this one is 3, तो m equal to यहां से हो जाएगा आपका 3। अभी हमको m रेशियो n मिल चुका है, जस्ट हमने क्या करना है p पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ सेक्शन फॉर्मूला फॉर x कोऑर्डिनेट, x इक्वल टू mx2, right, plus nx1, right, divided by m plus n. Okay, now this is x1 y1, x coordinate, x1 coordinates, y1 coordinates, and this is x2 coordinate and y2 coordinate, right, x2 coordinate and y2 coordinate. Now put m equal to 3. now 3 multiplied by x2, 2 हो गया हमारा, और n आपका आ गया 4. now x1 that is -2, right. now divided by m plus n. now 3 plus 4, it will come 6 minus 8 and divided by 7. now 6 minus 8 that is -2 divided by 7. this is x coordinate, coordinate of point x, right, point p, sorry. now this is x coordinate of point p. okay, now this is x coordinate of point p. now same for y coordinate, that is y equal to my2 plus ny1 and divided by m plus n, right. my2 plus ny1 divided by m plus n. now y coordinate, y equal to m that is 3 multiplied by y2 minus 4, now plus n that is 4, now y1 that is -2 and divided by 3 plus 4, it will come -12 -8 and divided by 7, it will come -20 divided by 7. this is the coordinate of y, right. now p point की coordinates होंगे -2/7 and -2 divided by 7, sorry, -2 divided by 7 and -20 divided by 7. okay, तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट पार्ट में।